एविडेंस थे, क्योंकि जो 2 असेलेंट्स थे वो तो एक तो मौके पर पकड़ा गया था और ना दोनों उसने बता दिया दूसरा व्यक्ति, और जो गन थी वो डेरा की थी, मैनेजर की, और इसलिए इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं था कि जो असेलेंट्स है वो क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल किलर्स नहीं है, वो डेरा के कमांड किसी का हुक्म मांग रहे हैं। और जो क्राइम किया गया था वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसकी तकलीफ थी। छत्रपति जो लिख रहा था उसकी सिर्फ मुश्किल या तकलीफ एक ही व्यक्ति को थी, क्योंकि वो उन लड़कियों के बारे में लिख रहा था जो बलात्कार के विक्टिम है, और वो कर कौन रहा था, वो एक ही व्यक्ति था, राम रहीम। और एक ही व्यक्ति दुनिया में जिसको तकलीफ थी छत्रपति की राइटिंग से, और जो सारे लोग जिन्होंने किया उसे एग्जीक्यूट, वो एक ही व्यक्ति की कमांड मांगते थे, हुक्म मांगते थे। और फिर हमारे पास वो विटनेस भी आ गया जिसने कहा कि किस तरह फाइनल ऑर्डर दिए गए। तो इतना सबूत होने के बावजूद अगर कोई अदालत छोड़ देती है तो कम से कम विक्टिम को तो बहुत ज्यादा धक्का लगेगा, शॉक लगेगा, क्योंकि ये इंसाफ नहीं हुआ। इसीलिए इसकी अपील की जाएगी, हर हालत में की जाएगी, क्योंकि इतना स्ट्रांग केस, ऑर्डिनरली इतना एविडेंस नहीं होता। इस केस में बहुत ज्यादा एविडेंस था। तो ये तो ऐसे केस है कि जिसमें हाई कोर्ट वॉज ऑन ट्रायल, और अगर हमारा हाई कोर्ट इस केस में किसी मुजरिम को छोड़ सकता है तो विश्वास उठ जाता है कि फिर तो किसी भी मुजरिम को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि असली मुजरिम तो वो होता है जो कमांड देता है, जो ट्रिगर दबाता है वो तो सोल्जर होता है। और रियल मुजरिम जिसने कमांड दी है, जिसका पूरा कारण मौजूद था क्यों कमांड दी है, जिसकी जो गन है, जिसके वॉकी टॉकी सेट हैं वो उनके पास हैं, जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कमांड सेंटर को, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो इसलिए जब बहस हो रही तो मैंने शब्द यूज किया हेड ऑफ द ड्रैगन। आप ड्रैगन को सजा मत दिए, उसकी बॉडी को मत दिए, हेड को दीजिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो इस तरह के जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने मारा है तो ऐसे तो उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो फिर ये क्राइम खत्म नहीं होगा जब चाहोगे किसी और को, क्योंकि जब तक हेड जीवित है तब तक आप ड्रैगन तो जिंदा रहता है। तो इसलिए सबसे जरूरी था कि बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, और कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस मुश्किल मिलता पर इसके से बहुत क्लियर मिल गया था। तो इतने एविडेंस के बावजूद अगर कोई कोर्ट छोड़ देता है तो इंसाफ पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए इसकी अपील हर हालत में